बिग ब्रेकिंग 1। क्या सीएम योगी के पुलिस ने महाकुंभ में मचे भगदड़ पर आवाज उठाने वाले शंकराचार्य को लाठी से पिटा? बिग ब्रेकिंग 2। महाकुंभ जाने वाले ट्रेन पर सबसे भीषण हमला, कई बोगियों में मचा कोहराम। बिग ब्रेकिंग 3। चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक पहले जसप्रीत बुमराह के चोट पर आई बेहद चौंकाने वाली खबर। बिग ब्रेकिंग 4। एलओसी पर हुआ बहुत बड़ा धमाका, भारत के जवान शहीद। बिग ब्रेकिंग 5। मात्र 15 लाख में मिल रहा रेलवे का नौकरी, एयरबी का बहुत बड़ा घोटाला आया सामने। बिग ब्रेकिंग 6। सहारा के जमाकर्ताओं को सरकार बांट रही पैसे। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू बुलेट। महाकुंभ भगदड़ के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के योगी सरकार पर हमले के बीच सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज का वीडियो वायरल। कांग्रेस नेताओं ने कहा, योगी सरकार की आलोचना के बाद शंकराचार्य पर लाठियां बरसाई गईं। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। जांच में सामने आया कि यह वीडियो 10 साल पुराना है। घटना सितंबर 2015 की है, जब वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर साधु संतों और पुलिस में टकराव हुआ था। उस समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अब यह पुराना वीडियो भ्रामक दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। सच सामने आते ही दावे ध्वस्त हो गए। नेक्स्ट खबर, बिहार में ट्रेन पर फिर हमला, महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बेकाबू। मधुबनी स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर जमकर पथराव, ऐसी कोच के 12 शीशे टूटे, कई यात्री घायल। भीड़ जबरन ऐसी कोच में चढ़ना चाह रही थी, लेकिन अंदर से दरवाजे बंद थे। नाराज यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर हंगामा किया और ट्रेन पर पत्थर बरसाए। ट्रेन समस्तीपुर पहुंची तो हालात और बिगड़ गए। आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा इतना उग्र था कि अधिकारी भी ट्रेन में नहीं चढ़ सके। भीड़ ने आरपीएफ को दौड़ा दिया। मधुबनी स्टेशन पर भी तोड़फोड़। आरपीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा झटका। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, बैक इंजरी से उबर नहीं सके। सिलेक्शन कमेटी ने उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया। यशस्वी जायसवाल भी स्क्वाड से बाहर, उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती लेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी बुमराह का नाम था, लेकिन इंजरी ने उन्हें पूरी तरह रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल होने के बाद से ही उनकी वापसी मुश्किल थी। टीम इंडिया अब 20 फरवरी को बांग्लादेश से पहला मुकाबला खेलेगी, 23 फरवरी को पाकिस्तान से भिड़ेगी और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। बुमराह का बाहर होना भारत के बॉलिंग अटैक के लिए बड़ी चिंता बन सकता है। नेक्स्ट खबर, एलओसी के पास बड़ा धमाका, सेना के 2 जवान शहीद, 1 घायल। जम्मू के अखनूर सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट से सेना की गश्त दहशत में बदल गई। सेना ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शहीद जवानों के नाम कैप्टन केएस बख्शी और मुकेश बताए जा रहे हैं, हालांकि पुष्टि बाकी। इससे पहले जनवरी में भी राजौरी में लैंडमाइन ब्लास्ट में 6 जवान घायल हुए थे। सेना हाई अलर्ट पर है, ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान से चौंकाने वाला मामला, प्यार में धोखा खाए पति ने पत्नी की फर्जी सरकारी नौकरी का भंडाफोड़ कर दिया। करौली जिले के मनीष मीना ने अपनी पत्नी सपना मीना को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए, जमीन गिरवी रखी, लेकिन नौकरी मिलते ही पत्नी ने बेरोजगार कहकर उसे छोड़ दिया। सपना के मौसा चेतन राम ने 15 लाख में सौदा कर डमी अभ्यर्थी के जरिए परीक्षा दिलवाई। एजेंट की भूमिका रेलवे गार्ड राजेंद्र ने निभाई और लक्ष्मी मीना नाम की लड़की परीक्षा में बैठी। पत्नी की बेवफाई से आहत मनीष ने सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाई। सीबीआई ने करौली, कोटा और अलवर में छापेमारी कर दस्तावेज जब्त किए। रेलवे ने सपना को सस्पेंड कर दिया, जबकि सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर सवाल उठाया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क उठे और उन्हें एंटी हिंदू करार दिया। यूपी सरकार के 144 साल वाले दावे पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कुंभ में अव्यवस्था चरम पर है, जाम हटाने के लिए 2 मुख्यमंत्री लगाने पड़े। निशिकांत दुबे ने बीच में टोका और कहा कि धर्म के खिलाफ बयानबाजी गलत है। फायदा, जब सरकार जमीन की समस्याएं नहीं देख पा रही, बजट को अमीरों का बताया, कहा इसमें भारत को विकसित बनाने का कोई रोड मैप नहीं दिखता। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ में श्रद्धालुओं से लूट, संगम स्नान के लिए नाविक 2 से 5 हजार रुपए तक वसूल रहे, जबकि अधिकतम किराया सिर्फ 150 रुपए तय है।
4 लोगों के परिवार के लिए नाव का किराया 10 से 12 हजार तक पहुंच चुका। पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना, शिकायत करने पर श्रद्धालुओं पर ही भड़क उठते हैं। पुलिसकर्मी दरोगा तक ने कह दिया, पैसे नहीं तो पैदल जाओ। महाकुंभ में भक्ति के नाम पर खुली लूट जारी। नेक्स्ट खबर, लखनऊ की अदालत में राहुल गांधी की मुश्किलें पड़ी। सेना पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में तलब। कांग्रेस सांसद को आरोपी बनाकर 24 मार्च को पेशी के आदेश। मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान का, जब उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। सेना ने बयान को झूठा बताया, कहा हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। पूर्व सैन्य अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का केस दर्ज कराया। अदालत ने सुनवाई कर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, ध्रुव राठी ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के विवादित कंटेंट पर जमकर हमला बोला। कहा, कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गाली गलौज और अश्लील भाषा का वह हमेशा से विरोध करते आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो समाज की नैतिकता को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि सरकारी बैन को उन्होंने सही समाधान नहीं माना, बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स पर बेहतर कंटेंट बनाने का दबाव बनाने की जरूरत बताई। रणवीर, जो ध्रुव को अपना गुरु मानते हैं, अब उनकी ही आलोचना के घेरे में है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सत्ता बदलते ही नाम बदलने की सियासत गर्मा गई। पहले दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखने की मांग, अब मुस्तफाबाद सीट का नाम बदलने पर तकरार। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बोले, इलाके में 48% हिंदू हैं, नाम क्यों न बदले। आपके पूर्व विधायक हाजी यूनुस ने चेतावनी दी, जब तक जिंदा हूं नाम नहीं बदलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाऊंगा। नाम बदलने की लड़ाई अब हिंदू मुसलमान की सियासत में बदल चुकी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस अब पंजाब पर। केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर 3 मंत्र दिए, लोगों से जुड़ो, मुद्दे पहचानो, डटकर लड़ो। बैठक में रणनीति बदली गई। अब पार्टी के वर्किंग स्टाइल में भी बदलाव दिख सकता है। दिल्ली मॉडल का जादू फीका पड़ चुका है, क्योंकि दिल्ली में ही सरकार चली गई। पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की गारंटी ठंडे बस्ते में। गैंगस्टर कल्चर, नशा तस्करी, क्राइम बढ़ता जा रहा है। पंजाब पर 3,75,000 करोड़ का कर्ज, विकास योजनाएं अधर में। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, ईवीएम से डेटा डिलीट न करें। अगर हारा उम्मीदवार सवाल उठाए तो इंजीनियर को बताना होगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका देते हुए वेरिफिकेशन का भारी खर्च भी कम करने को कहा। अब चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया कोर्ट में बतानी होगी। अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर रणवीर अलाह पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मुंबई में 2 दिनों में दूसरी एफआईआर दर्ज, इंदौर में भी शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने दोनों के साथ शो के 30 गेस्ट पर भी केस ठोका। इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर बैन लगाने के लिए ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजा। महिला आयोग ने समन जारी कर 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया। मुंबई में रणवीर के घर 5 पुलिस अफसरों की टीम पहुंची। भोपाल में हिंदू संगठन ने दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेक्स्ट खबर, सहारा के जमाकर्ताओं को बड़ी राहत, सरकार ने अब तक 226 करोड़ रुपए बांटे। संसद में अमित शाह ने खुलासा किया कि 11,61,000 लोगों को पैसा वापस मिला। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए राशि वितरित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मार्च 2023 में यह पोर्टल लॉन्च हुआ था। प्रत्येक जमाकर्ता को आधार से जुड़े खाते में 50,000 रुपए तक मिल रहे। अगर आवेदन में गलती तो पुनः सबमिशन का मौका। सरकार ने भरोसा दिलाया, सहारा के असली जमाकर्ताओं को पूरा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, मुकेश अंबानी ने परिवार संग महाकुंभ में डुबकी लगाई। आस्था की लहरें संगम में उमड़ते पड़ी। अंबानी फैमिली के साथ करोड़ों श्रद्धालु भी गंगा की पावन धारा में समर्पित दिखे। विदेशी श्रद्धालु भी सनातन धर्म की गोद में आए। प्रयागराज में इतनी भीड़ की जाम से सड़कें ठहर गईं। कमिश्नर और डीआईजी खुद सड़क पर उतरकर भीड़ संभालने लगे। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, जया बच्चन ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा में बजट चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है और सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे।
जया बच्चन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की कि इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फंड की मांग की। कपिल सिब्बल ने कहा कि विकसित भारत का मतलब शिक्षित भारत है, लेकिन गांवों में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। चीन ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन भारत अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चिंता जताई और पूछा कि भारत चैटजीपीटी और डीपसीक जैसी तकनीकों में कहां खड़ा है। एआई नौकरियां छीनेगा, लेकिन इसकी जरूरत भी है। भारत में 38% बच्चे कुपोषित हैं और 53% महिलाएं एनीमिक हैं। बीजेपी ने टैक्स छूट बढ़ाने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया। नेक्स्ट खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में सीईओ फोरम में गूंजा दिया। कहा, भारत में आने का यही समय है, सही समय है। निवेशकों को भारत में अवसरों की बाढ़ दिखाई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। एआई एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा से मुलाकात की। मोदी बोले, भारत और फ्रांस की दोस्ती लोकतंत्र, विश्वास और नवाचार की नींव पर टिकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।